हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम रेशियो करने वाले हैं अनुपात। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप पढ़ लेना सो दैट कि जब आप उनको पढ़ोगे ना तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो होता ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ना बहुत अच्छा होगा और आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। लव यू ऑल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो मैन है, जो एक आदमी है, उसने ना क्या काम किया, संपत्ति जितनी उसकी संपत्ति थी उसका 1/1/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया और 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और चैरिटी में दान कर दिया, 1/4 भाग दान कर दिया। ठीक है, अ पर्सन गिव्स 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, 1/2 हिज सन एंड 1/4 फॉर चैरिटी। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी ना छोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें कि डॉटर ने को उसने दिया। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इतना पार्ट इसको दे दिया, इतना पार्ट इसको, इतना चैरिटी में दिया है। तो टोटल पार्ट अगर हमें पता होगा तो हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल पार्ट हमेशा निकालने के लिए आप एलसीएम ले लिया करो। 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 20। यानी कि डॉटर को दिया है 1/20 का कितना? 1/5 पार्ट। तो 5, 4 या 20 यानी कि 4 तो दे दिया डॉटर को। उसके बाद सन को दिया है और सन को कितना दिया है अगले ने? 1/2। कितना दिया है? 1/2 यानी कि 20 का 1/2 दे दिया सन को, यानी कि 10 दे दिया सन को। और चैरिटी में दिया है उसने, चैरिटी में दिया है 20 का कितना? 1/4। कितना दिया है? 1/4 पार्ट। तो चैरिटी में जो दान दिया है उसने कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 5। यानी कि अगर डॉटर को 4 देता है और सन को 10 देता है और चैरिटी में 5 देता है तो टोटल वो कितना दान कर देता है? कितना दे देता है? 4 + 10 + 5। 4 + 10 + 5 कितना होता है आपका? 19। यानी कि वो 19 तो दान ही कर देता है, मतलब अपने बच्चे को दे या फिर चैरिटी में दान दे। ठीक है, तो कितना दे देता है अपनी ओर से? 19 दे देता है। यानी कि टोटल कितना है उसके पास? 20 है और 20 में से 19 दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है? 19 दे रहा है। यही हमारा आंसर है, यही पूछा था। ठीक है, ठीक है, कितना कितना भाग दे दिया, कुल कितना भाग दे दिया? तो 20 टोटल का 19 उसने भाग दे दिया है। ठीक है, तो 19/20 हमारा आंसर आ चुका है, 19/20। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक बर्तन है जिसकी क्षमता 64 लीटर है, वह शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन से 16 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? वाटर कितना होगा बताना है। अ कंटेनर कंटेंट 64 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर 16 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. How much water is now contained in the container? आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो करना कैसे है क्वेश्चन को। सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इधर से। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इस लाइन को भी कर लेते हैं। आओ देखो, जो बर्तन है ना उसमें 64 लीटर क्या है? दूध है, पूरा दूध से भरा है। अब इस बर्तन में 16 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। भाई 64 में है, अगर टोटल कोई बर्तन है उसमें 64 हो और 64 में से अगर 16 लीटर निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाए 16 लीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अब जो इसको काटोगे तो 16 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 लीटर दूध है, 4 लीटर मिल्क है, तो एक क्या है? पानी है। 4 में एक क्या है? पानी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो वाटर, जो पहले जो आपका मिल्क था अगर 4 है तो अब कितना रह गया है? अब कितना रह गया? 3/4 - 1 कितना?
1 लीटर पानी डाल दिया तो 3, अब जो मिलकर रह गया 3 रह गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है, यानी कि 4:3 फिर 4:3, इसी रेशियो में तो आएगा। और ये रेशियो हमें क्या देता है, ये रेशियो हमें क्या बताता है, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज़ जो आइटम स्टार्टिंग में था, तो 4 4 जा 16 और 4 जा 64, कितना आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। कहने का मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में 64 लीटर अगर मिल्क था तो अब कितना रह गया है, अब 27 रह गया है। अब मिल्क कितना रह गया है 27, तो वाटर कितना हो गया 64 माइनस 27, यानी कि 37 आपका कितना आ गया, वाटर आ गया। बाकी क्या होगा, पानी होगा। 37 लीटर आंसर आ चुका है। पानी की मात्रा कितनी होगी, 37 लीटर होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 हमारा आंसर आ चुका है, पानी की मात्रा 37 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बर्तन है जिसकी क्षमता 36 लीटर है, वह शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन से 12 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है तो इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी बताना है। अ कंटेनर कंटेन 36 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर 12 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced by water. This process was further repeated one more time, एक बार और किया जाता है। तो कह रहा है हाउ मच, ये क्या है, हाउ मच है, ठीक है, HW में हाउ मच, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेना, ठीक है। हाउ मच वाटर इज़ नाउ कंटेंट इन द कंटेनर। तो देखो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो करना कैसे है क्वेश्चन को। अगर कोई बर्तन है जिसमें मैं कहूँ अगर 36 लीटर क्या हो, पूरा कह रहा है कि वो मिल्क से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है। 36 लीटर का जो बर्तन है, ठीक है, कंटेनर है, वो दूध से भरा हुआ है, और उसमें से 36 में से 12 लीटर निकाल के वो 12 लीटर क्या डाल देता है, पानी डाल देता है, ठीक है। तो जो ये जो आ गया हमारा, इसको काटोगे तो 1/3 मिलेगा। क्या है मिलेगा, 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर 3 लीटर मिल्क हो और उसमें से 1 लीटर कितना मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 3 लीटर मिल्क, और यानी कि जो पहले जो मिल्क था, पहले अगर 3 था तो अब कितना हो रहा है, 3 - 1 यानी कि 2 है। अब मिल्क कितना है, 2 है, और इसको एक बार और किया जाता है 3 और 2, तो इनकी जो मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जो मल्टीप्लाई हमें 9 देगी और इसकी देगी 4। ये जो रेशो निकल के आता है इनकी मल्टीप्लाई से, तो ये क्या कहता है, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि ये जो क्वांटिटी वो है जो स्टार्टिंग में थी, और ये जो क्वांटिटी जो अब है इस समय, ठीक है। तो अभी कितनी है, ये कह रहा है कि 9, ठीक है। अगर पहले 9 लीटर अगर दूध होता तो अब कितना होता, 4 लीटर, तो बाकी कितना होता भाई, 5 लीटर क्या होता, पानी होता सीधा सीधा, ठीक है। पानी क्या होगा 5 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो मिल्क है ना जो स्टार्टिंग में वो 36 लीटर है, 9 नहीं है, कितना है 36 लीटर, इसका 4 टाइम। तो उसी प्रकार से जो हमसे पूछा है वाटर कितना होगा, पानी की मात्रा कितनी होगी, तो भी 5 ना होके इसका 4 टाइम, इसका 4 टाइम, यानी कि 20 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा, 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर रहा होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो 20 लीटर हमारा क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, पानी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABC तथा D ने ₹60 की कीमत का एक उपहार खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा है उन्होंने। इसके लिए A ने दूसरों की आधी मतलब 1/2, B ने दूसरों की 1/3 और C ने दूसरे की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार D ने कुल कितनी कीमत अदा की बतानी है, ठीक है। D ने कितने पैसे दिए। ABC and D परचेज अ गिफ्ट वर्थ ₹60, a pay 1/2 of what other are paying, B pays 1/3 of what other are paying and C, ठीक है, ये what आएगा।
1/4 व्हाट अदर आर पेइंग व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि इनको टफ सोच के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को किसी को भी छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है ए बी सी तथा डी ने 60 रुपये की कीमत का एक गिफ्ट खरीदा है और इसके लिए ए ने अदा की है। ए ने कितने दिए हैं? 1/2। कितने दिए हैं? 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या है कि अगर भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर ए ने, इसका मतलब क्या है, ए ने अगर 1 दिया है, ठीक है, अगर तीनों ने मतलब ए के बाद कौन बचा? बी और सी डी बचा, और बी और सी टी डी ने तीनों ने कितने दिए हैं? अगर तीनों ने 2 और 1 3 दिए होते हैं, कितने दिए होते? देखो ये ऐसे निकलेगा, अगर बी और सी डी ने अगर 2 दिए होते तो 2 का 1/2, 2 का 1/2 यानी कि 1 दिया होता ए ने, ठीक है, 1 दिया होता ए ने। तो अगर 1 ए ने दिया है तो टोटल ए बी सी डी ने कितने दिए हैं? 1 + 2 यानी कि 3 दिए हैं ए बी सी डी ने। कितने दिए हैं? 3। उसी प्रकार से बी की बात कर ले रहे हैं, तो बी ने दिए हैं 1/3। अगर बी को छोड़कर कौन क्या बचा? ए सी डी बचा, ए सी डी बचा। ए और सी डी ने आपको ने दिए अगर 3 दिए होते ए सी डी ने, तो 3 का 1/3 यानी कि कितना? 1 दिया होता बी ने। बी ने कितना दिया होता? 1। बी ने दिया होता 1, तो 3 और 1 4, मतलब ए बी सी डी ने कितने दिए होते? 4 दिए होते। तो टोटल डायरेक्ट कर लो, ये भी ना करके ना आप ऐसे कर लो इस तरह से कि 2 और 1 3 दिए ए बी सी डी सब ने, और 3 और 1 4 दिए किसने? सब ने, ए बी सी डी ने। और वहाँ सी की बात करें तो सी ने दिए 1/4 यानी कि 1 दिया सी ने। और ए बी सी की बात करें, ए बी सी डी की बात करें, ठीक है, चारों की बात करें तो चारों ने दिया 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चारों ने ए बी सी डी ने दिया है 60, 3 नहीं दिया है, 60 दिया है। इसका कितना टाइम? इसका 20 टाइम। कितना टाइम? 20 टाइम। तो उसी प्रकार से ए ने 1 ना देके कितना दिया होगा? इसका 20 टाइम यानी कि 20 रुपये ए ने चुकाए होंगे। और टोटल ए बी सी डी ने दिए हैं 4 रुपये, 4 ने दिए हैं, हम पता है 60 दिए हैं, इसका 15 टाइम। तो बी ने भी 1 ना देके इसका 15 टाइम दिया होगा यानी कि 15 रुपये चुकाए होंगे। वही बात कर लेते हैं कि ए बी सी डी ने 5 नहीं दिए हैं, 60 दिए हमें पता है, तो इसका 12 पंजे 60 होता है। तो सी ने भी 1 ना देके इसका 12 यानी कि 12 रुपये दिए होंगे 12 टाइम। कितने दिए होते? 12। तो बस निकल गया, क्वेश्चन में यही पूछा था। तो ए का निकल चुका है, कितना आ गया? ए ने 20 रुपये दिए हैं और बी ने दिए हैं 15, और सी की बात करें तो सी ने दिए हैं 12। तो ए बी सी का तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 47। कितना निकल के आ गया? 47। बस डी का निकालना है, तो डी का निकालने के लिए हम करेंगे क्या? टोटल कितना है? 60 और 47 को माइनस कर दो तो यहाँ से 13 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया? जो डी का अमाउंट होगा, डी ने गिफ्ट लेने के लिए दिए होंगे 13 रुपये दिए होंगे, 13 रुपये। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो इसका जो 1/2 दिया है, ये कितना होगा? ए बी सी का कितना हो जाएगा? ए बी सी डी का चारों का हो जाएगा 3, ऐसा 3 और 1 4, चारों का 4 हो जाएगा, या चारों का 4 और 1 5 हो जाएगा। और ए बी सी की 1 रुपये दिया है, बी ने 1 और सी ने 1। तो ये 5 ने दिया है, 60 दिया है, ये 4 ने दिया है, 60 दिया है, 3 ने दिया है, 60 दिया है। तो ये 3 ना होके इसका 20 टाइम 60, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 15 इसमें 15, तो ए बी सी का निकल गया है। तो यहाँ डी की वैल्यू निकाल दी है, डी ने दिए होंगे 13 रुपये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 था। पिछले और इस वर्ष के बीच उनकी व्यक्तिगत तनख्वाह का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 2:3 था। उनके वेतन का कुल 4160 है। उनका जो वेतन है कितना है? कुल कितना है? तो ए का वेतन बताना है कितना होगा। 1 year ago द रेशियो बिटवीन ए एंड वी सैलरीज was 3:4. The ratio their individual salaries between last and this year was 4:5 and 2:3 respectively.
नाउ द टोटल ऑफ देयर सैलरीज इज़ 41600 इज़ प्रेजेंट सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करना कैसे है क्वेश्चन देख लो। तो बात करता है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए और बी का एक साल की जो तनख्वाह है, जो वेतन है, जो सैलरी है, उसका रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, कितना रेशियो है 3:4 है एक साल पहले का वेतन का रेशियो। और एक साल पहले और अभी का जो रेशियो है तनख्वाह का कितना है, इधर लिख लेता हूँ। ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का कितना है दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 4:5 और इधर रहेगा 2:3। ठीक है, यानी कि एक जो है ये जो रेशियो है वो एक साल पहले का है, और ये जो रेशियो है अब पहले का, एक साल पहले का और अभी का है। मतलब ये 4 और 2 की बात करें ये पहले का है, और 5 और 3 जो अभी की बात करें अभी का है। तो यहाँ देखोगे कि ये और ये क्या है, डिफरेंट है ना भाई। एक साल पहले का ये अलग है 3-4 और ये 4-2 अलग है। तो एक काम करते हैं पहले इक्वल बना लेते हैं। 4-2 का क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, और कितना आएगा एलसीएम आएगा 4। तो 4 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी और 4 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये 12:16 बन जाएगा। यानी कि एक साल पहले का जो रेशियो आया 12:16 आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो है एक साल पहले का है और एक साल पहले का ये है रेशियो 4:2। तो ये अलग है, अब भी अलग है। तो इक्वल बनाओ फिर इसे। तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई, 12 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से इसमें होगी तो 3 से इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 से करो 12 और ये जाएगा 15। ठीक है, तो अब इधर देखो ये 2 है, इसको 16 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक साल पहले के लिए। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे इधर भी करोगे तो ये 16 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। अब साफ साफ देखो आप, 12:16 एक साल पहले का तो हमने क्लियर कर लिया है, इक्वल कर लिया है। अब प्रेजेंट का करना है। प्रेजेंट का हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 15:24। कितना आ गया है प्रेजेंट का जो रेशियो आया ए बी का, मैं इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा इरेज करके। ठीक है, प्रेजेंट का आ चुका है क्योंकि प्रेजेंट का दे रखा ना क्वेश्चन में। ए और बी का कितना आ चुका है 15 और 24। 15 और 24 जो कटता है काट लो। तो 3 से ये 5 पे जाएगा और 3 से ये 8 पे जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के जो टोटल वेतन अभी का जो प्रेजेंट की बात करें तो कितना है 13 है। इन दोनों को ऐड करोगे 13 नहीं है क्वेश्चन में। कितना कह रहा है, अभी का जो वेतन है 41600 है, यानी कि इसका 3200 टाइम। कितना 3200 टाइम। भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा, या इससे डिवाइड कर लो, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए का वेतन। तो ए का वेतन भी 5 ना होके इसका 3200 टाइम, इसका 3200 टाइम, यानी कि ये 16000 रहा होगा, 16000 रहा होगा। कितना रहा होगा 16000 कैसे आया, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 0 की 0 में 0 आ गया, तो 5 की 2 में करोगे 10, 0 आ गया, और 5 की 3 में करोगे 15 और 116, यानी कि 16000 हमारा आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है 16, अच्छे से लिख लो 000, यानी कि 16000। ठीक है, कितना 16000, ये 16000 हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखो कैसे करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन 6 में 2 टोकरी में एक साथ 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में संतरे के 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाया जाए, एक मतलब 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाया जाए, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पहले टोकरी में संतरे की संख्या बतानी कि पहली टोकरी में संतरों की जो ऑरेंज है उनकी नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं। 2 बास्केट टुगेदर हैव 640 ऑरेंज इफ 1/5 of the orange in the first basket be taken to the second basket, then number of orange in both basket become equal the number of orange in the first basket। तो फर्स्ट बास्केट में कितने होंगे। तो एक काम कीजिए, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। और क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। और होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो करना कैसे है,
एक बास्केट ये है, एक टोकरी, और एक टोकरी आपकी ये है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहली टोकरी में संतरों के एक 1/5, 1/5 का मतलब क्या है, अगर पहली टोकरी में जो संतरे अगर 5 हैं तो उसमें से 1/5 का मतलब 5 का, ठीक है, यानी कि 1/5 का एक इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर पहली टोकरी में 1/5 का मतलब यानी कि 5 हैं, इसमें 5 अगर ऑरेंज हैं, ठीक है, तो इसमें से एक इधर डाल दिया जाता है, एक इधर डाल दिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जब इसमें से एक उठा के इधर डाल दिया जाता है, 1/5 का मतलब क्या है, 1 इधर डाल दिया जाता है तो इक्वल हो जाते हैं। अगर देखो यहाँ 1 डाल दिया गया, एक डाला गया 5 में से, तो ऑलरेडी क्या होंगे, यहाँ 4 होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, 4, तो अब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये डाला नहीं गया अभी, ठीक है, तो ये कितने हो गए, ठीक है, ये ऑलरेडी कितना होंगे, यहाँ से एक डाल देगा तो यहाँ 4 बचे, तो यहाँ 3 होंगे ना भाई, एक इधर से डाला गया तो इधर जो होंगे 3 होंगे, ठीक है, 4 में से एक उधर डाल दिया गया तो 3 और होंगे, तभी तो इक्वल होगा 4 4। तो अभी ये डाला नहीं गया है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल देखोगे इधर 5, इधर एक डाल देगा तो 4 4 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8, ठीक है, कितने हो जाएंगे 8, और इधर कितने हैं, इधर 5 हैं, कितने हैं 5, अभी डाला नहीं गया, ठीक है, तो टोटल तो 5 हैं। तो हमसे पूछा कि टोटल जो 5 नहीं है कितने हैं, 640 हैं, इनका कितना टाइम, 80 टाइम, इसका 80 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 5 ना हो के, फर्स्ट टोकरी में 5 ना हो के इसका 80 टाइम कितने हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 400। तो पहली टोकरी में कितने संतरे होंगे, पहली टोकरी में नंबर ऑफ ऑरेंज होंगे कितने होंगे, 400 होंगे, कितना होंगे 400, और 400 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो पूछेगा पहली टोकरी में कितने होंगे, तो 400, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।